बिहार में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के एक बार सियासी पारा उबाल में है, क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि बिहार में तो समर्थन में है आपकी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि अगर केवल आनंद मोहन के लिए कानून बनाया गया होता तो आपत्ति हम कर सकते थे। ये कानून तो सबके लिए लागू होगा और जो 29 और लोग हैं उनको भी रिलीफ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको हवा दे रखा है। अब कानून के तहत वहाँ पर हुआ है। अब कानून असेंबली ने पास किया है। मान लीजिए कोई इसमें कमी है या गलत है तो चुनाव के दौरान इसलिए कि ये किसी व्यक्ति का भी फैसला नहीं है, ये तो असेंबली का फैसला है, तो इस पर नहीं कुछ होना। बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है बिहार सरकार के ऊपर पे और नीतीश कुमार पर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आनंद मोहन को जो है बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि उनकी रिहाई इस वक्त हुई है जब चुनाव नजदीक है। सर, नहीं, बलि का बकरा बनाने की बात किसने कहा? गिरिराज जी ने कहा, बीजेपी के ही है। और सुशील मोदी जी कहते हैं कि आनंद मोहन को के लिए कानून बदला गया। तो बीजेपी का विरोधाभास नहीं समझ में आता। पहले वो सेटल कर दे। अब दोनों सीनियर लीडर हैं। एक लीडर कहता है, एक लीडर तो न केवल कानून के कि अन्याय हुआ आनंद मोहन के साथ, तो और दूसरा ये कहता है कि राजपूतों के वोट के लिए किया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोध को पहले दुरुस्त कर ले। आईएएस अफसर की का जो है हत्या हुई थी, उनके जो परिवार वाले हैं वो इस रिहाई को भी एक गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत इसको बता रहे हैं। सर, देखिए, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आज जो सवाल देश के सामने है भाजपा से लड़ने का, संविधान नहीं रहेगा तो कन्हैया जैसे लोग आगे पैदा ही नहीं होंगे। इस समाज से ही डीएम नहीं पैदा होंगे। जिस तरह से छटनी हो रही, नौकरी खत्म हो रहा, लैटरल एंट्री से आईएएस बन रहे हैं, तो समझना पड़ेगा उनको। और उनको प्रोवोक किया गया, कुछ लोग और प्रोवोक में आ गए हैं। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ये भाजपा का साजिश, अगर उसमें फंस गए तो आगे भाजपा को और ताकत मिलेगी। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कोई डीएम या कोई अधिकारी बनेगा ही नहीं। तो जो कुछ लोग बड़ा दलित प्रेमी बन रहे हैं, मुझसे दलित प्रेमी ज्यादा कौन बड़ा हो सकता है? आईआरएस की नौकरी मैंने छोड़ा, बीजेपी को मैंने छोड़ा, सत्ता पक्ष को कौन छोड़ता? भले उन्होंने हमें लोकसभा का टिकट डिनाई किया था, अन्यत्र एडजस्ट करने को तैयार थे, लेकिन यहाँ तो मैं किसके लिए छोड़ा? तो ये जो दलित है तैसी बन रहे हैं, सुर्खियों में आने के लिए बन रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मुद्दे से जरा हटके है, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव है और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एफआईआर करवाने की जो है एक कोशिश की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं जानता नहीं कि किस विषय पर एफआईआर दर्ज, जब तक की सवाल न बयान को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज हो रही है कि जो उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीजेपी के नहीं बनेंगे तो यहाँ दंगा ही होंगे। तो यानी उनका मंशा यह है कि सरकार अगर नहीं बने तो दंगा कराएंगे। वो क्योंकि इस देश के गृह मंत्री हैं, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, तो इनके खिलाफ तो एक्शन बनता है। लेकिन जो चुनाव आयोग है भारतीय जनता पार्टी की इकाई की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा कि एक्शन इनके खिलाफ हो। तो डॉक्टर उदित राज हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया किस प्रकार से बिहार के अंदर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के तमाम जो राजनीतिक उठापटक है वो चल रही है। उसके अलावा कर्नाटक चुनाव के अंदर भी 2024 के इलेक्शन को लेकर के उठापटक बेहद अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ कपिल गौड़, भारत एक्सप्रेस।